गुड मॉर्निंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थ्योरम है आपके लिए, थ्योरम कहिए या क्वेश्चन कहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वेक्टर एनालिसिस से लिया गया है। कह रहा है क्या, दिखाइए कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, तो फॉर द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, वैसा वेक्टर फंक्शन जिसका वेरिएबल क्या है, टी है। ये होना चाहिए क्या, यदि उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये होना चाहिए v वेक्टर डॉट dv बाई dt इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम सॉल्यूशन में, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट v क्या है आपका, v वेक्टर है, v एनी वेक्टर फंक्शन, ये कोई वेक्टर फंक्शन है, ये कोई वेक्टर फंक्शन है, कैसा है, तो ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, इसका वेरिएबल क्या है, टी है। इस प्रकार है सच दैट कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल v है, ये हम लिए, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड स्मॉल v है। नाउ अब क्या किए हम, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, v वेक्टर का v वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किए। तो डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े हो, ये होता है a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0 है। तो ये हो गया आपका v डॉट v इक्वल टू, इधर मैग्नीट्यूड v है, v कॉस 0 कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो आप इसको लिखिए v डॉट v इक्वल टू v स्क्वायर, ये आया, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेक्टर v का वेरिएबल क्या है, t है। तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, डी बाई डी टी, ये हो गया v डॉट v इक्वल टू डी बाई डी टी, यहाँ आ गया v स्क्वायर। ये हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन हम आप पढ़े हुए हैं, a डॉट b में जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन हम करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन किए तो पहले v रखिए डॉट dv बाई dt प्लस v का डिफरेंशिएशन किए, पहला का किए डॉट दूसरा रखे, ये इधर पावर वाले का हो गया, इसमें किए हम पावर वाले का, ये इसको पावर वाले का बेस नीचे होना चाहिए, फिर ये ऊपर चला गया बाई dt, बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किए। इसको लिखे हम, ये आ गया v डॉट dv बाई वेक्टर में है ये dt प्लस a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, इसको भी लिख दिए v डॉट वेक्टर dv बाई dt इक्वल टू v स्क्वायर का हो गया 2v dv बाई dt, ये आपका डॉट क्रॉस इसमें नहीं होता है, ये इसको लिखे आप 2v वेक्टर डॉट dv वेक्टर बाई dt इक्वल टू 2v dv बाई dt, ये आया, दोनों ओर 2 है हटा दिए हम, तो ये आ गया आपका v डॉट dv वेक्टर बाई dt इक्वल टू v dv बाई dt। यह एक कंडीशन मिला हमको, ये एक कंडीशन मिला, मेन यही कंडीशन है। अब हमको यहाँ से देखना है, यहाँ पे हम क्या किए, लिखे कि यदि इफ स्मॉल v जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, या ऐसा लिखे इफ मैग्नीट्यूड v का क्या है आपका, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मीन्स v आपका कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो पढ़े हो 0 होता है। सो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से हम लिखे v डॉट डेल v बाय डेल t वेक्टर में इसका वैल्यू 0 हो गया। हाँ, तो ये कब आया, जब आपका ये
कांस्टेंट है। जब भी वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ये आपका 0 हो गया। फिर इसी प्रकार लिखिए अगेन ऑल्सो इफ ये जो है v वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 ये रखे तो देन फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू v डी वी बाई डी टी। ये वेक्टर में नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v डी वी बराबर 0 मीन्स डी वी बराबर 0। अब डी वी बराबर 0 हुआ तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन किए टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों ओर यदि हम इंटीग्रेशन किए तो डी वी बराबर 0 तो यहाँ की v बराबर क्या होगा कांस्टेंट होगा। यानी आप कहेंगे v क्या है मैग्नीट्यूड वेक्टर v का, ये बराबर क्या होगा कांस्टेंट होगा। यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन कहिए या इसको थ्योरम कहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हमें बार बार समझना है, देखना है कि ये आखिर कैसे हुआ। हमको क्या कर रहा था कि यदि मैग्नीट्यूड वेक्टर v का कांस्टेंट है तो वेक्टर v डॉट डेल v मीन डी वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0, या यदि ये 0 है तो वेक्टर v ये 0 है तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।